नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल को लेकर कुछ जानकारी जो प्राप्त हुई, इस संबंध में जो मैंने बात की, तो मुझे जो जानकारी मिली उससे यह पता चला कि कुछ खुशखबरी है जो जमाकर्ताओं को मिलने वाली है। तो आप लोग कहेंगे कि भाई ये तो हर बार सुनते आते हैं, जब से यह सहारा रिफंड पोर्टल बना है इसी तरह की जानकारियां आती हैं कि सहारा रिफंड पोर्टल पर है जो खुशखबरी मिलने वाली है। लेकिन जमाकर्ताओं को है जो 10,000 रुपये भी अभी तक है जो प्राप्त नहीं हो पाया है। कुछ ही जमाकर्ताओं को मिला है, कुछ लोगों को 50,000 रुपये तक मिला है। और वो किसको मिला है और किस कारण मिला है, यह तो सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल ही बता सकता है। जहां तक सहारा प्रबंधन का सवाल है, तो मैंने इस संबंध में जो अभी देखा है और जो सुना है और जो जानकारी प्राप्त हुई है, तो मैं बताना चाहता हूं कि सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर जो शेयर मास्टर अपलोड होते थे, मिसिंग थे या त्रुटिपूर्वक थे, तो उन्हें सही करते हुए बहुत सी रीजन कार्यालय या मंडल के तहत जो री अपलोड कराया जा रहा था। कुछ सोशल मीडिया वालों ने इसका विरोध किया कि पैसा लग रहा है, और यह बात है जो ऊपर तक गई और उन्होंने री अपलोडिंग का कार्य बंद कर दिया। और यहां तक कि वह साइट ही बंद कर दी कि अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। जहां तक सहारा प्रबंधन का सवाल है, तो उनके स्टाफ को बहुत वर्ष हो चुके, सैलरी नहीं मिल रही है और लाखों रुपए सैलरी का अमाउंट बाकी है। और उनका कहना था यदि हम लोग पैसा लेते हैं तो परेशानी, नहीं लेंगे तो परेशानी। तो इससे अच्छा है कि जो कुछ होना है वह तो हो ही रहा है, अब हमें जो इस पर कार्य करना ही बंद कर दें। और उन्होंने री अपलोड का कार्य है जो बंद कर दिया गया है। कुछ लोगों का यह मानना है कि यह साइट है जो ब्रांचों में उपलब्ध कराई जाएंगी, ब्रांचों को है जो खोलने हेतु है जो विचार विमर्श किया जा रहा है। जबकि कुछ लोगों का मत है कि यह साइट है जो अब रीजन तक ही उपलब्ध रहेंगी, अन्य जगह है जो यह साइट है जो अभी तक जो चलती थी सेक्टर वगैरह, जहां भी जैसा भी होता हो, जो जानकारी मिली हुआ है वहां से अब नहीं होगा, डायरेक्ट रीजन कार्यालय से। और हो सकता है कि धीरे धीरे रीजन से भी इसी प्रकार की शिकायत मिले तो लखनऊ से ही काम होने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि विरोध करने का कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा, जिन्होंने सोशल मीडिया पर विरोध किया कि पैसा लग रहा, बल्कि उल्टा प्रभाव पड़ा और सहारा प्रबंधन और ज्यादा तानाशाही पर आ गया। वो जानता कि हम डूब तो रहे ही हैं, अब जो दिखाए वो कर लो, अब कोई अपलोड नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही रहेगा, आपको पैसा मिले अथवा ना मिले। और क्यों ना हो, क्योंकि इस पोर्टल के माध्यम से लाखों रुपए हैं जो जब इसको बनाने वाले माननीय सुभाष रेड्डी जी को मिल रहे हैं 15 लाख रुपए, जमाकर्ता को 10,000 रुपये नहीं मिल पा रहे। लेकिन इस पोर्टल को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन उनको हर माह है जो 15 लाख रुपए मिल रहे हैं। और अभी एक दो माह से पैसों की स्थिति बहुत ही दयनीय मुश्किल है, अभी सुनने भी नहीं आ रहा है कि किसी का पैसा आया है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि यह लिखित रूप में है कि सुभाष रेड्डी जी को हर माह जो 15 लाख रुपए और 5 लाख रुपए जो अतिथि विद्वान है जो उनको है जो प्राप्त हो रहे होंगे, क्योंकि ये तो आदेश है। जमाकर्ताओं का आदेश दिया गया भुगतान का वो कोई मायने नहीं रखता। लेकिन हाँ, सैलरी वालों का जो आदेश दिया हुआ है मायने रखता है। विशेष रूप से दो लोगों को तो इस पोर्टल के माध्यम से 15 प्लस 5 लाख 20 लाख रुपए मिल रहा है। तो सोचने की बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश इतिहास में जरूर लिखा जाएगा कि एक ऐसा पोर्टल बनाया गया कि जो गरीब जमाकर्ताओं को भुगतान देने हेतु बनाया गया। लेकिन गरीब जमाकर्ताओं को 10,000 नहीं रुपए नहीं मिले, लेकिन इस पोर्टल को जिनके ऊपर इसका प्रभार सौंपा गया उनके लिए हर माह जो 15 लाख रुपए और एक व्यक्ति विशेष के लिए 5 लाख रुपए और संपूर्ण मेंटेनेंस का चार्जेस है जो
इसी पोर्टल का जो अमाउंट राशि है 5,000 करोड़ रुपए, उसी में से इनको दी जा रही है। दूसरी बात ये है कि आज सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की स्थिति बहुत ही दयनीय है। तमाम प्रकार की डिफिशियंसी दी जा रही है ना देने हेतु, और जितना आंदोलन करते हैं सहारा प्रबंधन उतना ही ज्यादा तानाशाही होता जा रहा है। ऐसा है कि इसने ठान लिया हो कि जो कुछ करना हो कर लूं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको चाहे आप लीगल में जाओ, चाहे आप आंदोलन करो, चाहे आप नेताओं के पास जाओ, सहारा प्रबंधन है जो की पकड़ बहुत मजबूत है। और मुख्य रूप से दो जगह है, वर्तमान सत्ताधारी कुछ वरिष्ठ नेताओं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। और यही हमारे हमारे जो भारत देश के मुख्य आधार बिंदु हैं, इनसे हटके कोई जा भी नहीं सकता। तो इन दोनों पर पकड़ सहारा प्रबंधन की मजबूत है, जिस कारण से सहारा प्रबंधन निडर है। और एक मानवता के तहत भी हम कहें कि यदि वास्तव में सहारा प्रबंधन भुगतान देना चाहता है, मदद करना चाहता है, तो सहारा प्रबंधन का कर्तव्य है कि कम से कम जो आप स्टाफ रखें उनको तो सैलरी उपलब्ध कराए, ताकि वह निःशुल्क सेवाएं दे सके। भाई टोकन देने से उनका पेट थोड़ी भरेगा। 5 साल से आप टोकन बांटते जा रहे हो, तो टोकन कहाँ भजाएंगे? क्या उससे उनके बच्चे पलेंगे? पालन पोषण होगा? नहीं होगा। लेकिन जानबूझकर है जो इस प्रकार की गतिविधियां की जा रही हैं। अब डिफिशियंसी को जो साइडें थी उन्होंने बंद कर दी हैं, और एक हिटलर साइड पे है जो सहारा प्रबंधन उतर आया कि अब जो दिखाए सो कर लो। लेकिन क्या करें कि आज हमारे बीच में है जो कोई ऐसा व्यक्ति विशेष नहीं है जिसकी पकड़ है जो वर्तमान सरकार पर हो, जो हमारी बात हो जो सार्थक तरीका से रख सके और जमाकर्ताओं के भुगतान दिलाने में आसानी हो। तो ऐसा कोई व्यक्ति विशेष है जो हम लोगों को देखने में नहीं मिलता। मात्र 1-2 व्यक्ति हैं, चाहे सुदामा प्रसाद चौरसिया जी हो या झारखंड की सरकार हो, या 1-2 और यूट्यूबर हैं जो सार्थक तरीके से बात उठाने का प्रयास करते हैं। लेकिन सभी को पता है इसका समाधान माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है, और सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार ही समाधान करा सकती है। और अभी जो स्थिति चल रही, इससे लगता नहीं कि सरकार चाहती है कि सहारा के निवेशकों का भुगतान शीघ्र हो। तो कुल मिला के आखिर करे तो आगे इंसान क्या करे, जमाकर्ता करे तो क्या करे, सहारा का एजेंट अथवा सहारा के जो प्रबंधन के जो व्यक्ति विशेष हैं, जो काम छोड़ चुके हैं, जो आज भी आंदोलन में सम्मिलित हैं, वह भी करें तो क्या करें। तो कहने का मतलब आज स्थिति और दयनीय हो गई है। इन्होंने शुद्ध खुलेआम स्पष्ट रूप से कह दिया कि अब आप लोग चिल्लाते रहो सोशल मीडिया पर, और हम जो चाहेंगे वह करेंगे, जो कुछ आपको करना हो कर लो। इससे स्पष्ट संकेत यही मिलता है। सुनने में आया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह की जो गतिविधियां की गई, तो सहारा प्रबंधन के जो कर्मचारी थे उन्होंने अपनी सैलरी की मांग की, और उन्होंने जो सर्वर थे इनके बंद कर दिए गए हैं कि जब तक हमको सैलरी नहीं मिलेगी हम काम नहीं करेंगे। अब आप जानो आपका काम जाने, क्योंकि जो पूर्वत कर्मचारी थे वह काम छोड़ चुके, जो नए रखे थे उनको भी सैलरी नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने इस तरह की गतिविधियां करना प्रारंभ कर दी। अब प्रश्न उठता है कि जमाकर्ता करे तो क्या करे, एजेंट करे तो क्या करे। हालांकि इस विषय में वैधानिक रूप से कार्य ही हम कर सकते हैं, वो कर भी रहे हैं। परिणाम जो कुछ भी हो, प्रयास तो हम निरंतर करेंगे ही, और परिवर्तन ही प्रगति का नियम है। और जब लेकिन यह बात स्पष्ट है कि जब तक भारत सरकार उन माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिस दिन यह लोग चाह लें कि हमें सहारा के निवेशकों का पाई पाई लौटाना है, ब्याज समेत भुगतान कराना है, उस दिन आपका भुगतान आपको प्राप्त हो जाएगा।
बस इसी आशा और विश्वास के साथ यह वीडियो है जो पूर्ण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।